RK ITI यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे डीसी मोटर के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 2 तक हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों आज का पार्ट 3 वीडियो में 101 से लेके 124 तक प्रश्न है, जो आपका जितना भी नेमी क्वेश्चन बैंक में डीसी मोटर्स दिया है वह सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दिए। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो एक बार लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले ITI फर्स्ट ईयर का जितने भी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 थे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं तो वो ज़रूर उस पर विजिट करके चैनल पे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं 101 नंबर से। देखिए, वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रिफर्ड, यानी कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। लगातार लोड आवश्यकता जहाँ पे रहती है वहाँ पे, या दूसरा नियत गति की आवश्यकता पे, या तीसरा उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता पे, या चौथा है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति पे। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट। तो अलग अलग जो कांस्टेंट स्पीड जो होती है अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट, जहाँ जहाँ होता है अलग अलग लोड की आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति होती है, वहाँ पे मिश्रित डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला फील्ड धारा को सीमित करना, दूसरा फील्ड वोल्टेज को सीमित करना, तीसरा मोटर की गति को नियंत्रित करना, या चौथा है आर्मेचर करंट को सीमित करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेनली लिमिट द आर्मेचर करंट, जो आर्मेचर एट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम स्टार्टर के थ्रू क्या करते हैं, करंट का मान कम कर देते हैं, ठीक है। और जैसे हम 75 से 80% रन कर लेता है तो उसे नॉर्मल मोड में ला देते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका वर्क क्या होता है, लिमिट द आर्मेचर करंट। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मेगर का, ग्रोवर का, मल्टीमीटर का, ओम मीटर का। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो ग्राउलर होता है, ग्राउलर का प्रयोग आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अगला है, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहला लोड करंट को सीमित करने के लिए, दूसरा कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, तीसरा है प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, या चौथा उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड, यानी उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर को होल्डिंग कॉइल को संत फील्ड के साथ श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। तो सबसे अच्छी विधि क्या है, आर्मेचर धारा की दिशा बदले, यानी चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो यौगिक मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी जो विधि होती है वह चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 बिंदु स्टार्टर यानी 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रेणी में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है। यानी फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़े हुए NVC होती है, नो वोल्ट कॉइल होती है, उसका वर्क क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला बलागुण को सुधारने के लिए, दूसरा फील्ड करंट कम करने के लिए, तीसरा है बैक EMF को कम करने के लिए, या चौथा है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, यानी गति में वृद्धि को रोकने के लिए क्या करते हैं, शंट के साथ यानी
सीरीज में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य यही होता है, यानी 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र फील्ड के साथ श्रेणी में जोड़ने का एनवीसी का जो उद्देश्य होता है वह गति में वृद्धि को रोकने के लिए होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होता है उसका प्रयोग भारी भार के अचानक भारित करने के लिए जो मोटर होती है उसका प्रयोग किया जाता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज इन फूड मिक्सर मोटर्स, यानी खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रक विधि का उपयोग किया जाता है? पहला वोल्टेज नियंत्रण, दूसरा फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण, तीसरा आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण, चौथा है श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग नियंत्रण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड होता है इसका प्रयोग करते हैं, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गति नियंत्रक प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल या चौथा है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रक होता है, कंट्रोल होता है, वह गति नियंत्रक शून्य से सामान्य से अधिक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करती है। कौन? वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैप्स इन वाइंडिंग? ऑप्शन पहला है इंसुलेशन स्लॉट्स, यानी स्लॉट को इंसुलेट करें, दूसरा क्वाइल को बांधे, तीसरा कंडक्टर लपेटें, चौथा खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेप द कंडक्टर, यानी कंडक्टर लपेटें। ठीक है, जो पर्पज ऑफ टैप इन वाइंडिंग होता है वह कंडक्टर लपेटे होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न अगला है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच वाईबी से अधिक होती है, यानी विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच जो वाईएफ होता है इन ग्रेटर देन वाईबी, वाईबी से कब ज़्यादा होती है फ्रंट पिच? ठीक है, लैप वाइंडिंग में, वेव वाइंडिंग में, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में या रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है, रिट्रोग्रेटिव वाइंडिंग में जो वाई फ्रंट पिच होता है वह ग्रेटर देन होता है वाई बी से, बैक पिच से। ठीक है, रिट्रोग्रेटिव वाइंडिंग में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, वाटर रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फ्रॉम वोल्ट एम्पियर रेटिंग, यानी VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्यों कम करते हैं? ऑप्शन पहला है डायनेमो सीट्स के, दूसरा लो एलाउ सीट, तीसरा हाई एलाउ सीट, चौथा है नॉर्मल स्टील सीट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्च मिश्र धातु की चादर से, जो उच्च मिश्र धातु की चादर होती है उससे हम क्या करते हैं, VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को कम करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार ध्रुव डीसी में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करेंगे, यानी हाउ द ऑब्टेन अपोजिट पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल्स ऑफ 4 पोल्स डीसी मोटर? पहला, कुंडली में घुमावों की संख्या को बदलना, दूसरा है कॉइल की श्रेणी संयोजना बदलना, तीसरा है कॉइल के समांतर संयोजन बदलना, या चौथा धारा को अलग दिशा में बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी धारा प्रवाह को अलग दिशा में
बनाना। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? दोस्तों, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? तो यहाँ देख सकते हैं इसमें वाइंडिंग है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेम है, ठीक है, योक है, और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, इस पे मार रहे हैं। तो रिवेविंग द वेजेज होता है, वेवेज को हटाना। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। मतलब यह जो दिखाया गया है फिगर में, यह क्या कर रहा है, यानी वेज को हटा रहा है। वेज माने किनारे वाले साइड को यह हटा रहा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपी बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्पोकनी यानी नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? तो कौन है? एम्पायर क्लॉथ है, दूसरा ट्रिप्लेक्स पेपर है, तीसरा मिल मैक्स पेपर है, चौथा लेदराइट पेपर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो आपका मिल मैक्स पेपर होता है, नमी न सोखने वाला, जो नमी न सोखने वाली अच्छी विद्युत शक्ति रखती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिल मैक्स पेपर होगा। प्रश्न अगला है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण दिखाया गया है? दोस्तों, यह चित्रण दिखाया गया है किस प्रकार की वाइंडिंग का दिखाया गया है? ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग या रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग दिखाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो रेट्रोगेटिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच वाई ए की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या 2 है। तो देखिए, वाई ए रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव वेव के लिए क्या होता है, वाई ए बराबर जेड प्लस माइनस 2 इंटू फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स अगर रहेगा तो गुणा करेंगे फ्लैक्स का। तो इसमें वेव में कोई फ्लैक्स नहीं दिया है तो 1 मानेंगे, ठीक है। और बाई पी होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है, तो इस पे हम फिट कर देंगे। यहाँ वाई ए बराबर क्या हो जाएगा, जेड का मान दिया है 14 स्लॉट्स, ठीक है, 14 दे दिया है जेड का मान। तो यहाँ पे दोस्तों रेट्रोग्रेसिव होती है तो माइनस लेंगे, 2 इंटू 1 बाई पी का मान क्या है, 2 है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, वाई ए बराबर 14 माइनस 2/2 हो जाएगा, या 12/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा यानी वाई ए बराबर 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही दोस्तों रिट्रोगेटिव की जगह अगर प्रोग्रेसिव रहता तो जेड प्लस 2 हो जाता बटे पी हो जाता, तो यहाँ पे 8 हो जाता, लेकिन रिट्रोग्रेसिव दिया है बाइंडिंग तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस फार्मूले का आप याद रखेंगे, वाई ए बराबर जेड प्लस माइनस 2 गुड़े फ्लैक्स बटा पी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? पहला ऑप्शन है, ये जो फिगर दिखाया गया है क्या है, ओपन क्वाल टेस्ट है, शॉर्टेड क्वाल टेस्ट है, या वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट है, या ग्राउंडेड क्वाल टेस्ट है? तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह शॉर्टेड क्वाल टेस्ट दिखाया गया है, लघु पतन कुंडलन परीक्षण को दिखाया गया है यह फिगर, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 119 है, वार्निशिंग से पहले नए रिवाइंडिंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? तो दोस्तों मेनली जो गर्म किया जाता है वह इससे नमी को बाहर निकालने के लिए गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वाइंडिंग करने से पहले, रिवाइंडिंग करने से पहले जो गर्म किया जाता है उससे नमी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
120 नंबर का प्रश्न है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा को कैसे बदल दी जाती है? तो मेनली क्या करते हैं, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर हम डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा को बदल देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा को हम बदल देते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाता है? तो क्या हो जाता है, अगर डीसी टर्मिनल को आपस में बदल देंगे तो रन्स एट द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलती रहेंगी। आपस में अगर इसको चेंज कर देंगे तो एक ही दिशा में वह चलती रहेंगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाती है तो गति क्या होगी? दोस्तों, डीसी शंट मोटर की अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाती है तो इसकी जो गति होती है वह क्या हो जाएगी, रन एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज गति में गति करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? तो कम होने का क्या कारण होता है दोस्तों? मेनली आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को इंक्रीज करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो जाती है जब शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण होता है कि आर्मेचर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 124 है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जो फिगर दिखाया गया है, कौन सा वाइंडिंग परीक्षण इस टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ओपन कॉइल फॉल्ट जो होता है, इस जो फिगर में सचित्र दिखाया गया है इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल आपका कंप्लीट जो डीसी मोटर से क्वेश्चन थे वह सभी हम डिस्कशन करा दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।